प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यानों में साधनपाद नामक अध्याय से जो उपाय समाधि के लिए बताए गए उनका वर्णन किया गया और साधनपाद के अंत में जो अष्टांग योग का वर्णन है उसमें प्रत्याहार तक वो क्रिया योग में आता है और उसके आगे धारणा ध्यान समाधि ये विभूतियां हैं। इसलिए इनका वर्णन अगले विभूतिपाद नामक अध्याय में किया जाएगा कि देखो योग संबंधी जो साधनपाद में उपाय बताए गए वो क्रिया योग क्लेश मतलब जो क्रिया योग है वो क्लेश कर्म विपाक का दुख स्वरूप होना, हेतु हान तथा हानोपाय, ये व्यूह के 4 प्रकार एवं योग के प्रथम 5 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनका विवरण द्वितीय पाद में प्रस्तुत किया गया है। वो वाचस्पति मिश्र एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा क्रियायोगम जगो क्लेशान विपाकान कर्मणामिह तद्दुःखत्वं तथा व्यूहान पादे योगस्य पंचकम, कि क्रिया योग के द्वारा ये समस्त क्लेश, क्लेश क्यों होते हैं? कर्म विपाक के वजह से, जो दुख है और दुखों को ही हे माना गया और हे का जो हेतु है वो अविद्या बताया गया और उस अविद्या के हान को ही मोक्ष कहते हैं और वो अविद्या के नाश के लिए वो हानोपाय बताया गया। ये मतलब एक तरह से वो चतुर्व्यूह है। हे हेतु हानम हानोपाय, कि हे मतलब दुख है, कोई नहीं चाहता हम दुखी रहें, और वो जो दुखों का जो कारण है हे हेतु वो अविद्या है और अविद्या के नाश होने से दुखों का नाश हो जाता है और उसको हान कहा गया। हान ही मोक्ष है और उस हान के लिए जो साधन अपनाने पड़ते हैं, जो उपाय होते हैं, उनको हानोपाय कहा गया और उसी में योग के जो 5 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनका विवरण प्रस्तुत किया गया है इस अध्याय में। अब आगे वो विभूतिपाद नामक का अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो
प्रथम पाद जो है उसमें योग का स्वरूप और उसको प्राप्त करने के लिए जो है उपासना, जप आदि उपाय, योग समाधि रूप उसके भेद, हाँ, इनका सबका वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया, जिसको समाधिपाद कहते हैं। और द्वितीय पाद में जो है समाधि के आवश्यक यम नियम आदि 5 बहिरंग साधनों का विस्तृत वर्णन होने से उसका नाम साधन पाद है। समाधि की सिद्धि से विभिन्न स्तरों पर, जब समाधि सिद्धि के लिए योगी विभिन्न स्तरों पर जब वो जो है ध्यान उसका पहुंचता है, चित्तवृत्ति निरोध से पहुंचता है, तो उस योगी में विभिन्न स्तर, वही जो चक्र और जो अवस्थाएं हैं, तो उस योगी में जो है ऐश्वर्य और विभूतियों का जो प्रादुर्भाव होता है, वो इस तृतीय अध्याय जो है तृतीय पाद में उसी का विस्तृत वर्णन होने से इसका नाम विभूत पाद है। ये जो विभूतियां हैं वो कब प्रकट होती हैं? संयम के द्वारा प्रकट होती हैं। संयम, अभी संयम बताएंगे, और वास्तविक संयम क्या है वो आप जो है समझ जाएंगे। तो वो जो है किसी विशेष लक्ष्य में संयम करने से योग को तद विषयक सिद्धि अथवा विशेष ऐश्वर्य एवं विभूति का उदय होता है, जो संयम का अवान्तर फल है। विविध विभूतियों का वर्णन करने के लिए उसके उपाय व साधनभूत संयम का, पहले संयम का वर्णन किया जाएगा, फिर जो है विभूतियों का वर्णन है। संयम में जो है धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों ही उस संयम में अंतर्निहित। उसमें प्रथम धारणा का स्वरूप जो है वो वर्णनीय है, और वैसे योग के 5 अंगों के वर्णन के अनंतर धारणा का क्रम है अष्टांग योग में। अतः दोनों प्रकार से जो है क्रमानुसार अवधारणा का जो है आख्यान करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, कि देश में यानी देह के किसी स्थान विशेष, अंग विशेष या किसी लक्ष्य विशेष में बांध देना, टिका देना, चित्त का धारणा नामक योग का जो है छठा अंग। कि चित्त जैसे आज्ञा चक्र में ध्यान करने को कहा गया, अब बार बार इधर उधर भाग जाता है, तो वो जो है जब तक इधर उधर भाग रहा है कैसे धारणा बने? तो जो योग के जो बहिरंग साधन बताए गए, तो उसमें अंतिम जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार से जो है वो जो धारणा, जो प्रकाश स्वरूप, जो आत्म स्वरूप को चिंतन करने की जो धारणा है, वो प्रत्याहार के उपरांत वो मन जो है उस योग्य हो जाता है धारणा के। क्योंकि जब वो इंद्रियां अपने विषयों का चिंतन नहीं करती, बाह्य विषयों का चिंतन नहीं करती, जैसा चित्त है उसी के अनुरूप हो जाती हैं, उसी के स्वरूप का अनुकरण करती हैं, तो ये इंद्रियों का जो है प्रत्याहार कहा जाता है, प्रत्याहार। और उस प्रत्याहार से फिर जो है वो मन में जो है धारणा की योग्यता आ जाती है, और धारणा जो है जिस क्षेत्र में ध्यान लगा दिया जाए वहीं लगा रहे, इधर उधर न भागे। जैसे आज्ञा चक्र में ध्यान लगाया, अब वो इधर उधर चित्त नहीं भाग रहा, यही धारणा है। हाँ, चित्त को एक लक्ष्य विशेष में बांध देना, उसे वहीं रोक देना या टिका देना धारणा कहलाता है। या लक्ष्य देश चाहे देह का कोई अंग हो अथवा देह के बाहर का हो, जब धारणा सिद्ध हो जाती तो बाहर भी मन लगा देगा, तो उसी एक लक्ष्य में लग जाएगा, अन्य सब जगह नहीं। हाँ, प्राणायाम और प्रत्याहार के अनुष्ठान के फलस्वरूप जब चित्त एकाग्रता से इस स्तर पर पहुंच जाए
कि उसे किसी एक लक्ष्य देश में रोका जा सकता है, तो योगियों ने बताया उसे देह के भीतर नाभिचक्र हृदय कमल में मूर्धा में अवस्थित चेतन स्वरूप ज्योति में। देखो आचार्य उदयवीर शास्त्री क्या कहते हैं कि मूर्धा मतलब नाभिचक्र हृदय कमल। हाँ हठयोगी करते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं, सबसे उच्च ध्यान मूर्धा। हाँ ये मस्तिष्क, ये आज्ञा चक्र। यहां जो है कैसा ध्यान करो, ज्योति में यानी प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ सूत्र में नहीं है लेकिन आचार्य उदयवीर शास्त्री कहते हैं तो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, यही सर्वोत्तम विधि है। नासिका के अग्रभाग, हाँ देखो नासिका का अग्रभाग यही है, आदि स्थानों में अधिकाधिक समय तक एकाग्र करने अथवा वहीं स्थिर रखने का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। इसी प्रकार किन्हीं बाह्य विषयों में सुविधा अनुसार चित्त को उसी विषय की वृत्ति के रूप में बांधकर एकाग्र व स्थिर रखने का प्रयास का अभ्यास करें। हाँ बाह्य कोई जरूरत नहीं है, लोग त्राटक वाटक करते हैं लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो मूर्धा जो है नासिका का जो अग्रभाग है भवों के बीच में आज्ञा चक्र का, उसमें जो है वो ज्योत स्वरूप, हाँ ज्योति में जो है मन को अधिकाधिक समय तक एकाग्र करने का प्रयास करें। और बाह्य विषय में जो है जैसे बहुत से लोग कपड़ा कागज गत्ता लकड़ी की पट्टी आदि विभिन्न रंगों में गोल गोल निशान बना लेते हैं। हाँ वो तो एक तरह का खटकर्म है जिसको हम लोग जो है त्राटक कहते हैं। त्राटक, वो त्राटक जो है वो सिद्धि के लिए है लेकिन योग मार्ग में वो बाधक भी हो सकता है, इसलिए हम आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। हाँ लेकिन विधि भी है, उपाय भी है, ऐसा नहीं है। हाँ कि जो है आचार्य उदयवीर शास्त्री कहते हैं कपड़ा कागज गत्ता या लकड़ी की पट्टी आदि पर विभिन्न रंगों में गोल चिन्ह बनाकर सामने टांग लिया जाता है। उसी को एकाग्र भाव से देखते हुए आंखें बंद हो जाती हैं और चित्त में उसी की वृत्ति प्रवाहित रहती है। इससे इसमें जल्दी अथवा न्यूनाधिक समय में के अनंतर से विषयांतर वृत्ति उभरती रहती है। उसको हटाना और निर्धारित लक्ष्य देश में चित्त को बांधने का व एकाग्र करने का अधिकाधिक समय तक प्रयत्न करना धारणा की सीमा में आता है। कि वो जो है उसको भी वो अंततः जाएगा तो अंदर ही, और अंदर आज्ञा चक्र में वही मूर्धान में जो है वही इसको केंद्रित करना है। अत्यल्प समय तक चित्त का एकाग्र होना प्रत्याहार में भी है। हाँ प्रत्याहार में मतलब लंबे समय तक चित्त एकाग्र नहीं रह सकता, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जब ये प्रत्याहार सिद्ध होता है तो फिर वो मन चित्त जो है उसमें योग्यता आ जाती है एक धारणा वाली। हाँ प्रत्याहार के बगैर धारणा जो है वो दृढ़ नहीं होती। इसलिए प्रत्याहार का होना जरूरी है। और ये सब उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान करने से ये सब बाह्यंग और अंतरंग सब आते हैं। धारणा वही है कि मूर्धा में जो है वो ज्योत स्वरूप उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करें। जो बाहर बताया गया त्राटक जैसा, ये भी अंततः आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ ये भी एक उपाय है हठयोगियों का, लेकिन सामान्य तौर पर जो है आंख बंद करो, भक्ति भाव से जो है उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो। तो ये जो है धीरे धीरे ये सभी अंग उस समाहित होते हुए और जब प्रत्याहार की अवस्था आती है तो मन एकाग्र होने लगता है और फिर वो धारणा जो है उसमें वो परिणित हो जाता है। धारणा मतलब चित्त को लगा दिया आज्ञा चक्र में, वो वहां से हट ही नहीं रहा। और जो हट नहीं रहा ये धारणा ही जो है यही ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है।
ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, कि धारणा में चित्त एक विषय में एकाग्रता और स्थिरता को प्राप्त अवश्य करता है, पर जल्दी ही विषयांतर उभर आता है। अभ्यास से इसका काल अधिकाधिक बढ़ता जाता है, जहां तक बढ़ जाए वह सब धारणा अंग की सीमा में है। फलता किसी एक लक्ष्य देश में चित्त की वृत्ति रूप स्थिरता धारणा। और इस धारणा के अनंतर वो जो ध्यान है, मतलब ये अंतरंग साधन है। धारणा मतलब जहां लगा दिया चित्त को वहां लगा है। अब वो आंख खोल कर नहीं होता, वो आंख बंद करके ही होता है। अंतरंग साधन है। तो बस ध्यान करने बैठ जाओ, धारणा रखो, आज्ञा चक्र में स्थापित करो, वहीं बुद्धि लगातार लगी रहे, हटे उठे नहीं। जहां बांध दिया वहीं बंधा है चित्त। पहले अभ्यास से आता है, पहले अभ्यास वृत्तियां इधर उधर भागती रहती हैं। धीरे धीरे जब प्राणायाम होता है तो वास्तविक खेल तो आसन से शुरू होता है। आसन मार के प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करोगे तो प्रकाश आएगा, प्रकाश बिंदु जैसा आएगा। अब प्रकाश बिंदु आने का मतलब प्राणायाम सिद्ध हो रहा है। और उस प्रकाश बिंदु में ही जो है जब मन लगाए रखोगे तो समस्त इंद्रियां जो है फिर उसी विषय का चिंतन करती है, प्रकाश स्वरूप का। वो अपनी वृत्तियों का चिंतन भूल जाती है। उससे फिर प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है, यानी मनुष्य जितेंद्रिय हो जाता है। तो मुख्य चीज है आसन मार के प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। अब फिर प्राणायाम सिद्ध होगा। अब प्राणायाम सिद्ध होने के लक्षण है कोई ज्योति, कोई प्रकाश बिंदु दिखाई देगा, कोई चमक दिखाई देगी। और इसमें निरंतर जब लगे रहोगे तो जो इंद्रियां हैं वो बाहर का चिंतन नहीं करेंगी, उसी प्रकाश स्वरूप के चिंतन में लग जाएंगी। यही प्रत्याहार है। हाँ, सविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। कि चित्त में जो प्रकाश स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं वही उसी में लग जाएं, ये प्रत्याहार है। उसमें लग जाने पर प्रत्याहार होता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं होता, फिर बाह्य विषयों में चला जाता है। लेकिन इसके अभ्यास करते रहने से, अभ्यास सिर्फ वही करना है, आसन मार के बैठो ध्यान करो प्रकाश स्वरूप से, तो ये फिर प्रत्याहार स्थायी होने लगता है। जब स्थायी होने लगता है धारणा की सिद्धि हो जाती है, मन में जो है धारणा की योग्यता आ जाती है। धारणाश्च योग्यता मनसा। और धारणा में वो चित्त जहां लगा दिया गया चक्र में, मूर्धा में, बस वहां से हटते नहीं। वहां जब नहीं हटता है, उसी में लगा रहता है, वही ध्यान है। हाँ, तो हमको करना क्या है कि ध्यान का अभ्यास करना है। और ध्यान का अभ्यास करने के लिए आसन बैठ जाओ और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहो। फिर ये पहले बहिरंग साधन सब समाहित होंगे, और बहिरंग साधनों से फिर जहां प्रत्याहार हुआ, ये धारणा जो है बलवती हो जाती है। और धारणा जब जो है स्थिर हो जाती है तो फिर ध्यान की अवस्था आती है। ध्यान के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, कि उस जिस देश में चित्त को बांधा या धारण किया गया है, उस लक्ष्य प्रदेश में प्रत्यय ज्ञान वृत्ति की एकतानता, एकाग्रता बनी रहना, ये ध्यान नामक जो है 7वां अंग है। ध्यान कि जो जिस देश में बांध दिया गया चित्त को, उसमें जब लगातार लगा रहता है। धारणा में यही होता है, देश बंधस चित्त धारणा, किसी देश विशेष में वो लगा रहे, तो आज्ञा चक्र में लगा दिया, अब लगा है। अब ये प्रत्यय नहीं, बुद्धि जो है, बुद्धि को ही यहाँ चित्त कहा गया। चित्त बराबर उसी में बना रहे, उसी आज्ञा चक्र, उसी देश में।
हाँ, उसी प्रकाश स्वरूप के चिंतन में लगा रहे। ऐसा जब जो है मतलब जो है एकाग्रता बनी रहती है बराबर, उसको ध्यान कहते हैं। जिस ध्येय विषय में चित्त को धारण किया हुआ है, ध्येय विषय यानी प्रकाश स्वरूप ज्योत स्वरूप, उसी में वृत्ति निरंतर उदय होती रहे, उसमें विषयांतर की वृत्ति का नितांत भी उदय न हो। हाँ, दूसरा आपको विषय ना है, निरंतर प्रकाश स्वरूप बना रहे। हाँ, विषयांतर से सर्वथा अछूता हो, जो एकमात्र ध्येय चित्त का आधार है, जब तक बना रहता है, ये ध्यान का स्वरूप है। जितने अधिक समय तक ये बना रह सके, उतनी अधिक इसकी संपन्नता और श्रेष्ठता जो है समझनी चाहिए। ध्यान जो है निरंतर लगातार, हाँ, यही जो है ध्यान है। ये ध्यान ही परम गति है। जो है जब बुद्धि निरंतर ध्येय वस्तु में एकाग्र रहती है, तब जो है वो ध्यान की अवस्था आती है। और ये ध्यान की अवस्था यही परम गति है, यही परागति है। बुद्धि चरण विचेष्ट तम आहुर परमागति। जब जो है बुद्धि अन्य कोई चेष्टा नहीं करती है और उस ध्येय वस्तु में लगी रहती, उसको परम गति कहते हैं। कठोपनिषद में आचार्य यमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश किया है कि बुद्धि चरण विचेष्टति तामाहुर परमागति। ये जो है इसके अधिक से अधिक समय में जो है ये एकाग्रता बनी रहे, वो जो है ध्यान प्रकाशित रहे, किसी बाह्य वृत्ति से बिल्कुल अछूता रहे। हाँ, कोई अन्य वृत्ति न उभरने पाए, वो ध्यान है। और उसकी संपन्नता और श्रेष्ठता इसी में है कि कोई बाह्य वृत्ति, हाँ, तब ध्यान होता है। ध्यान के बाद में फिर क्या होगा? आचार्य कहते हैं जो अष्टांग योग का जो अंतिम 8वां अंग है कि तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। वह ध्यान ही जब उसमें केवल अर्थ भासता है और स्वरूप से शून्य सा रहता है, तब वह समाधि नामक 8वां योगांग कहा जाता है। कि ध्यान ही अपनी विशेष अवस्था में जो है समाधि कहा जाता है। हाँ, ध्यान ही अपनी विशेष अवस्था में तदेवार्थ आत्मस्वरूप ही प्रकाशित रहे, तदेवार्थ मात्र निर्वासन। वो ध्यान के अलावा अन्य कोई आवास न हो। हाँ, स्वरूप शून्यम एव, हाँ, जो ध्यान की प्रतीत भी न रहे। हाँ, तब वो जो है किसी वस्तु की प्रतीत न रहे, यह भी ध्यान की भी प्रतीत न रहे, उसको स्वरूप शून्य कहते हैं। हाँ, वो जो है समाधि कहा जाता है। कि वह ध्यान ही अपनी विशेष अवस्था में समाधि कहा जाता है। ध्यान की वह विशेषता सूत्र के मध्यगत 2 विशेषण पदों से की गई है। पहला विशेषण है अर्थमात्र निर्वासम। ध्यान में ध्याता ध्येय ध्यान तीनों की प्रतीति होती रहती है। ध्याता अनुभव करता है कि मैं अमुक ध्येय का ध्यान कर रहा हूं। ध्याता यद्यपि उस समय इस वाक्य का उच्चारण नहीं करता, तथापि ध्याता है जानता है कि वो अमुक ध्येय का ध्यान कर रहा है। तो ध्याता बना रहता है, ध्यान भी बना रहता है। जब ध्यान में इतना गहरा जो है संलग्न हो जाता है, उसको प्रतीत न रहे केवल ध्येय अर्थभाव से, तब वह जो है समाधि है। हाँ, यद्यपि ध्यान उस समय भी विद्यमान रहता है। यदि ध्यान न रहे तो ध्येय कैसे भासेगा?
पर उस ध्यान की प्रतीत उसको नहीं रहती, उसमें भाव नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा। इस भाव को सूत्र में द्वितीय विशेषण पद यानी स्वरूप शून्यम इव से बताया गया कि ध्यान के रहते हुए उसकी प्रतीत न होना स्वरूप शून्य के समान है। वह रहते हुए भी मानो नहीं है। जब ध्यान की ऐसी स्थिति होती है तब वह समाधि है। उस दशा में सचित्त आत्मा अभिन्न भाव से ध्येय में डूब जाता है। उसके अतिरिक्त और कोई भी प्रतीत उसको नहीं रहती। समाधि की दशा में ध्येय केवल आत्म तत्व रहता है। केवल आत्म तत्व वही प्रकाशित हो जाता है और कुछ नहीं रहता। आत्मा से अतिरिक्त अन्य कोई प्राकृत तत्व नहीं। कारण यह है कि समाधि दशा में ध्याता और ध्येय का भेद नहीं रहता। वहां अर्थ मात्र ध्याता आत्मा ध्येय से अभिन्न रूप में प्रकाशित तो भाषित रहता है। ध्याता आत्मा से ध्येय की अभिन्नता तभी संभव है जब आत्मा से अतिरिक्त कोई प्राकृत तत्व ध्येय न हो। एकाग्रता के लिए जब लक्ष्य ध्येय रूप में किसी प्राकृत तत्व का अवलंबन किया जाता है, प्राकृत तत्व जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान किया जाता है, प्रकाश भी तो प्राकृत तत्व ही है। प्राकृत तत्व का अवलंबन किया जाता है। जब एकाग्रता के अंतिम स्तर पर पहुंचने पर वह दशा ध्यान की मानी जाती है, समाधि की नहीं। वो बड़ा बड़ा प्रकाश आ रहा है तो वो ध्यान की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि उस दशा में ध्याता ध्येय ध्यान तीनों का भाषित होना अपेक्षित है। प्राकृत तत्व आत्मा से अभिन्न नहीं माना जा सकता, जबकि समाधि दशा में अर्थमात्र ध्याता आत्मा ध्येय से अभिन्न रूप में भासता है। आत्मा की अभिन्नता आत्मा में ही संभव है। अतः समाधि दशा में ध्येय केवल आत्म तत्व ही रहता है, अन्य प्राकृत तत्व नहीं। इस पाद में आगे विभूति नाम से अनेक भौतिक सिद्धियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उसकी संपन्नता के लिए संयम पद का से धारणा ध्यान और समाधि तीनों के प्रयोग का निर्देश है, क्योंकि समाधि में केवल आत्म तत्व ध्येय होता है, प्राकृत तत्व नहीं। अतः प्राकृत तत्व सिद्धि के लिए समाधि के प्रयोग का निर्देश औपचारिक समझना चाहिए, अन्यथा प्रस्तुत सूत्र में वर्णित समाधि स्वरूप के साथ उसका विरोध प्राप्त होगा। फलता प्राकृत तत्व विषय ध्यान सिद्धि ध्यान दशा के अंतिम स्तर पर प्राप्त हो जाती है। ध्यान की दशा के अंतिम स्तर पर जो है वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उसी को औपचारिक रूप से प्राकृत तत्व विषयक समाधि की दशा समझ लेनी चाहिए। कि शास्त्र में जो है अपेक्षित स्थलों पर तीनों का नाम लेने में गौरव होता है, इसलिए सूत्रकार ने शास्त्र में तीनों का एक पद से ग्रहण हो ऐसा निर्देश किया। कि तीनों का एक पद से जो है निर्देश हो ग्रहण हो, उसको बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि त्रयम एकत्र संयम। त्रयम मतलब धारणा ध्यान और समाधि तीनों जो है एकत्र हों उसको संयम कहते हैं। कि धारणा बनी, किसी देश में जो है ध्यान लगा दिया और धारणा लगातार बनी तो वही ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है, और ध्यान जो है वही अंततः जो है आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है तो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। ये जब योगी को सिद्ध हो जाता है तो वो धारणा और ध्यान समाधि दोनों तीनों जो है इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ का ज्ञान उसको करना है तो पहले धारणा बनी, फिर ध्यान लग गया और फिर आत्म तत्व में चला गया, और वहां पर जो है वो समस्त ज्ञान चाहे भौतिक हो अभौतिक हो सब प्रकाशित हो जाते हैं। और ये संयम से होता है कि किसी एक विषय लक्ष्य विशेष में किसी एक विशेष लक्ष्य में जब धारणा ध्यान समाधि इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसा अभी मैंने बताया,
और उसकी संपन्नता पर जो विशेष सिद्ध लाभ होता है उसका विवरण इस पाद में आगे विभूत के नाम से प्रस्तुत किया गया है। वो धारणा ध्यान समाधि से आता, संयम से। वह विभूत किसी लक्ष्य विशेष में धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों का प्रयोग करते रहने से प्राप्त होती है। कि जैसे समाधि हो गई, आत्म तत्व प्रकाशित हो गया, अब वो किसी भी पदार्थ का ज्ञान कर सकता है। वो जो है कोई भी इस ब्रह्मांड में किसी वस्तु का जो है ज्ञान करना चाहे, पहले उसकी धारणा बनाए और उस धारणा को ले जाए आज्ञा चक्र में। हाँ, ध्यान प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान से समाधि अवस्था आ जाएगी, तीनों इकट्ठे आ जाते हैं और उसका ज्ञान हो जाता है। हाँ, कि जो है ये जो है उन सब स्थलों में इन तीनों का नामोल्लेख न करना पड़े, इसलिए तीनों को जब एक लक्ष्य में प्रयोग करना बताना हो तो वहां पर संयम पद का निर्देश करना चाहिए। हाँ, संयम से ये सब ज्ञान होता है। इन तीनों के इकट्ठे प्रयोग को बताने के लिए एक परिभाषा दी गई, जैसे आगे सूत्र 16-17 में निर्देश है, आगे सूत्रों में कि जो है उससे आगे अन्य अनेक सूत्रों में ऐसा निर्देश है, वहां संयम पद से इन तीनों का ग्रहण अपेक्षित है। संयम का फल सूत्रकार ने बताया कि संयम से क्या फल होता है। जब धारणा ध्यान समाधि तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, तीनों की सिद्धि हो जाती है, तो संयम की स्थिति आती है। उस संयम में क्या होता है, तज्जयात प्रज्ञालोका, कि उस संयम के जैसे समाधि प्रज्ञा आलोकित होती है। जब किसी विशेष लक्ष्य में धारणा ध्यान समाधि रूप साधनों का सफल प्रयोग किया जाता है, तो उसके अभ्यास द्वारा चित्त की एकाग्रता के लिए जैसे जैसे अधिक प्रयास किया जाता है, वैसे वैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है। जब एकाग्रता अपने अभिनंदनीय उन्नत स्वर में पहुंच जाती है, उसमें विषयांतरों का व्यवधान कभी नहीं उभर पाता, एक ही प्रत्यय प्रवाह निरंतर चालू रहता है। यही प्रज्ञा का आलोक है। हाँ, बुद्धि तत्व, प्रज्ञा मतलब बुद्धि तत्व का योग के इस स्तर पर पहुंच जाना संयम के कारण होने से संयम के फलस्वरूप वर्णन किया गया है। हाँ, वो प्रज्ञालोक ज्ञान का प्रकाश हो जाता, चाहे जो उससे पूछो सब बताएगा। चाहे जो प्रश्न करो सभी प्रश्नों का उत्तर है। तज्जयात प्रज्ञालोक का, वो बुद्धि तत्व को, हाँ, प्रज्ञालोक को जीत लेता है। हाँ, प्रज्ञालोक को जीत लेता है। हाँ, और उस प्रज्ञा उस संयम का उपयोग जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र भूमिस विनियोग, उनको जो है उस संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए। हाँ, भूमि पद जो है योग के विशेष अवस्थाओं अथवा स्तरों में बाधक है। प्रथम पाद में सवितरका निर्वितरका सविचारा निर्विचारा आदि नाम से योग की प्रारंभिक अवस्था से लेकर उच्च स्तर की अवस्थाओं तक का निर्देश किया गया है। उक्त संयम का उपयोग योग की इन अवस्थाओं स्तरों में किया जाता है। योग का पहला स्तर सवितरका समाधि है। संयम से योग के इस स्तर को जीत लेने पर, इसको प्राप्त कर लेने पर, जो इसके अनंतर का स्तर है उसे जीतने का प्रयत्न करने के लिए संयम का उपयोग करे। जब इसको भी जीत ले तो सविचारा भूमि में संयम का प्रयोग करे, धारणा ध्यान समाधि द्वारा उनको सिद्ध करे। जैसे व्यक्ति एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, हाँ, दूसरी से तीसरी, तीसरी पैर रखता हुआ सुविधा पूर्वक अभिलषित स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसे ही पहले सूक्ष्म विषयों में उस संयम का प्रयोग करो और फिर स्थूल विषयों में, और सब प्रकाशित होते हैं। हाँ, कि जो है प्रभु के अनुग्रह पूर्वक जिन भाग्यशाली व्यक्तियों ने क्रमशः उन्नत करते हुए उत्तर भूमियों को संयम द्वारा जीत लिया है, अर्थात योग के उस स्तर को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए प्रस्तुत पाद में आगे वर्णित सर्वभूत ज्ञानम, सब प्राणियों की बोली को समझ लेने की क्षमता आ जाती है। हाँ, और
ये जो है पूर्व जन्म का ज्ञान, परिचित ज्ञान अनावश्यक हो जाता है, कोई उसके उनके आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि समाधि के सर्वांतिम स्तर पर पहुंचकर उक्त अधर भूमियों की जानकारी के लिए स्वतः क्षमता प्राप्त हो जाती है। स्वतः, हाँ, योगानुष्ठान के अवसर पर किसी भूमि के अनंतर कौन सी भूमि आनी चाहिए अथवा किसका अनुष्ठान करना चाहिए, ये योग मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से आचरण करने वाले व्यक्ति को किन्हीं अज्ञात प्रेरणाओं से स्वतः अवगत होता रहता है, किसी अज्ञात प्रेरणाओं से। हाँ, धियो यो न प्रचोदयात्, वो प्रेरणा देता है परमात्मा। अज्ञात प्रेरणा वो परमात्मा की प्रेरणा से, वो सब ईश्वरी प्रेरणा से होता है, ईश्वरी प्रेरणा से। हाँ, इस विषय में जो है और भी आचार्य हैं, वो कहते हैं कि योगेन योगो ज्ञातव्यो, योगो योगात् प्रवर्तते, यो प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। योग के अनुष्ठान के द्वारा योग को जानना चाहिए, क्योंकि योगानुष्ठान से ही योग आगे बढ़ता है। जो अभ्यासी प्रमाद रहित होकर योग के साथ आडंबर और लंपटता को छोड़कर एक निष्ठा से योग का अभ्यास करता है, वह योग के में गहराई तक रमण करता है, आत्मदर्शन रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। फिर जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि योग के समान रूप में 8 अंग बताए, फिर उन भूमियों में केवल संयम का विनियोग क्यों कहा गया, शेष 5 को क्यों छोड़ दिया गया। हाँ, तो आचार्य कहते हैं कि त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य, जो 3 अंग हैं ये धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग है, और पूर्व के 5 जो है उनकी अपेक्षा वो बहिरंग है, ये अंतरंग है। कि योग के 8 अंगों में अंतिम 3 धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है। आत्म साक्षात्कार रूप अंतिम लक्ष्य समीप के साधन होने से इन्हें अंतरंग माना गया। जो समाधि सिद्धि अंतरंग, जो अंतिम लक्ष्य है, उसमें इनको अंतरंग माना गया, नजदीक माना गया। और ये अभी संप्रज्ञात समाधि का स्तर है। पहले 5 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा बाह्य साधन होने से बहिरंग माने गए हैं, क्योंकि ये अंग चित्त को केवल शुद्ध निर्मल बनाकर योग के लिए उपयोगी बना देते हैं। इसमें चित्त इधर उधर भ्रांत न होकर पूर्ण रूप से योग में संलग्न रहे। हाँ, और जैसे अन्न उत्पादन के लिए पहले भूमि को जोत गोड़ कर तैयार किया जाता है, ऐसे चित्त को यम नियम आदि 5 अंगों द्वारा योग के लिए उपयोगी बनाया जाता है। अन्न के उत्पादन में खेत को जोतना गाड़ना बहिरंग साधन है, बीज खाद पानी आदि अंतरंग साधन। हाँ, ऐसे ही धारणा ध्यान समाधि योग के जो है साक्षात साधन होने से अंतरंग साधन। इसीलिए जो है सांख्य में जो है आसन और धारणा ध्यान समाधि, आसन मार के धारणा करो, किसी चित्त आज्ञा चक्र में ध्यान लगाओ प्रकाश स्वरूप से, और वो धीरे धीरे स्थिर होगा, धारणा वही ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा, और ध्यान जो है वो आत्मस्वरूप ज्ञान में उसको प्रकाशित कर देगा। तो ये जो है, इसी कारण इन तीनों साधनों का वर्णन विभूतिपाद में किया गया है। ये विभूतियां हैं, बाह्य अंगों के अनुष्ठान से फिर ये विभूतियां आती हैं धारणा ध्यान समाधि, नहीं तो लोगों का चित्त इधर उधर भटकता रहता है, ध्यान लगता नहीं। तो वो जो है संप्रज्ञात समाधि विभूत रूप स्वरूप है। बाह्य अंगों का वर्णन साधन पाद में हुआ, उनका विभूत स्तर से साक्षात संबंध नहीं है, वह केवल बाह्य साधन है। और धारणा और ध्यान समाधि इनका विभूत स्तर से संबंध है। ये संप्रज्ञात समाधि में अंतरंग साधन भी असंप्रज्ञात में बहिरंग हो जाते हैं। हाँ, कि महर्षि पतंजल कहते हैं कि तदप बहिरंग निर्वीजस्य, वो धारणा ध्यान समाधि भी तीनों संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन भी बहिरंग साधन माने जाते हैं निर्वीज के, यानी असंप्रज्ञात समाधि में। जब निर्वीज समाधि होती है तो बहिरंग साधन हो जाते हैं, खुली आंख से धारणा बन जाती है, ध्यान लग जाता है, समाधि हो जाती है। हाँ, बहिरंग साधन खुली आंख से बैठा है, एकदम हिलना डुलना बंद। हाँ,
धारणा बन गई, कोई विषय आया उसमें लग गया मन, धारणा बन गई, उसमें केंद्रित हो गया, ध्यान शुरू हो गया। हाँ, बैठा है, आंखें खुली हैं तब भी, बंद है तब भी। हाँ, वो जो है फिर ऐसा योग सिद्ध हो जाता है, चलते चलते, बैठे बैठे भी धारणा ध्यान समाधि हो जाती है। यही जो है असंप्रज्ञात योग, जब निर्विष समाधि हो जाती है, फिर धारणा ध्यान जो है, वो भी बहिरंग हो जाते हैं। हाँ, योग के प्रबल अनुष्ठान से जब योग की प्रबल शक्ति जागृत होती है तो निर्विष समाधि हो जाती है। उस समय धारणा ध्यान समाधि ये बहिरंग की तरह काम करते हैं। बैठे बैठे धारणा उसने की, ध्यान लग गया और समाधि हो गई, बस विषय का ज्ञान हो गया। कैसे समझाए इसको? हाँ, हमारे आचार्य जी उदाहरण से बताते थे, ऐसा ऐसा होता था। प्रेरणा स्रोत में हम उनको बता भी चुके हैं, ज्यादा उसमें बताने की जरूरत नहीं। और ये जो है धारणा ध्यान समाधि का जो है विभूतियों का वर्णन हुआ, जो निर्बीज में बहिरंग हो जाते हैं। और इसी के साथ आज का ख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप हमारे जीवन में न आए। तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री